कभी वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को डसने को तैयार है। और यहां तक कि आपकी सेना से आपके आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी यह संकेत दे रहे हैं कि हमारे काबू से बाहर निकल चुका है तालिबान। बहुत शुक्रिया जी। वाकई जो अगर मैं हिंदुस्तान के चैनल और तमाम मीडिया हिंदुस्तान का मैं देखता रहूं तो वाकई पाकिस्तान खत्म हो गया और काबुल तालिबान ने आकर के पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, खुदा न खास्ता। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल पे मुसलसल ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब जनरल पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने घुटने टेक दिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम सिर्फ खुदा के आगे सजदा करते हैं, सिर नगू होते हैं। आप अपने हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी के आगे झुकते नहीं, और हमारी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है सिर्फ रब के आगे। हम आपसे बात करते हैं, आप हमें पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हैं। आप ऐसे अपने इंट्रो में बताते हैं कि जैसे मेरे आर्मी चीफ के साथ आप मौजूद थे और आप उस वक्त मौजूद थे जब नेगोशिएशन हो खुदा खास्ता हमारी तालिबान के साथ। हमारा तालिबान से कोई झगड़ा नहीं है, हम दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। हम मुसलसल दहशत गर्दी का, मैं तो आपके चैनल पे चीख कर कहता हूँ 75 साल 78 साल से हम दहशत गर्दी का शिकार हैं, लेकिन अब हमने कमर कस ली है कि दहशत गर्द को खत्म करना है, दहशत गर्दी को खत्म करना है, दहशत गर्दी से डॉक्टर इरशाद कुछ जल्दी आपने कमर नहीं कस ली है। कोई बुरी बात है तो ये हम करेंगे। डॉक्टर इरशाद कुछ जल्दी कमर नहीं कस ली है। अभी तो दहशत गर्दी को पाकिस्तान लगातार पाल रहा था, पोस रहा था। अब आप कह रहे हैं कि हमने दहशत गर्दों के खिलाफ कमर कस ली है। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं 75 साल से आपकी दहशतगर्दी का शिकार है पूरा खित्ता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का शिकार है। अच्छा, हमें अब मालूम है कि इनसे कैसे नंबर आजमा होना है, कैसे इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। देखें खित्ते के लोग, आप ये देखिए, सिवाय आपके हिंदुस्तान के चैनल के कोई और दुनिया का चैनल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है जो आप कर रहे हैं। कभी मैं आपके चैनल पे एक पे पहले भी था, मैं कह रहा था कभी आप सोशल मीडिया के थ्रू, कभी आप अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, कभी आप टिकटॉकर के नाम पे, कभी आप तालिबान के नाम पे, कभी आप टीटीपी के नाम को बदनाम। अभी तो ताजा घटना है कि जो तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान के आवाम की बातों को पाकिस्तान दुनिया में दिखाते हैं, आपके यहाँ वो सोशल एक्टिविस्ट ही गायब हो गए हैं। और मुझे लगता है आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से परेशान है और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से परेशान है, इसका जवाब मुझे लगता है कि हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, सेना का हिस्सा रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। AK सिवाज साहब, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से परेशान है पाकिस्तान, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद। पूरी बात नहीं सुनी। देखो डॉक्टर इरशाद, एक बात सुन ले इरशाद साहब, सुन लो, सुन ले फिर आप रिस्पॉन्ड करना। देखो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अभी ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद क्रिएट किसने किया। देखो 2013 में हिलेरी क्लिंटन जो एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आई थी, तो उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में आप सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि वो आपके नेबर को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। और यही हो रहा पाकिस्तान में। आज ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया था। आज पाकिस्तान कहता हम आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई वो आतंकवाद पैदा किसने किया? बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान फर्क करता गुड और बैड टेररिस्ट में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं जिसको भारत में भेजता है, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनके साथ लड़ रहा है, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई यह है, जब तक ये मापदंड अलग अलग रखेंगे, और एक प्रकार से पाकिस्तान ने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है टू यूज टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, और उसके कारण इन्होंने आतंकवाद पैदा किया। आज आतंकवाद ही इनके लिए बड़ी शरदर्द बन गया। और जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में है, वो तो काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी नाजुक है, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबान के जो लड़ाकू हैं उन्होंने हमला किया, 18 से 20 पोस्टों पे हमला किया, कम से कम 8 से 10 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भी मारे गए,
और यही नहीं, जो तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक गठजोड़ चल रहा है, इधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रखी है अपना बलूचिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं। और अब ये सुनने में आया मीर अली एग्रीमेंट जो 2021 में बातचीत हुई थी कि जहां पर तालिबान ने ये प्रॉमिस किया था तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और अल कायदा को कि अगर वो गवर्नमेंट आ जाती है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मदद करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आने के लिए, शरिया लॉ लाने के लिए। तो ये ऐसी बातें चल रही हैं और ये सच्चाई है। देखो इरशाद अहमद साहब को मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, ये वाकई सच्चाई है और आज की मुझे तारीख लगता है में कि सिचुएशन सच्चाई को बहुत आप नाजुक नकार है। नहीं सकते। जो बात AK सिवाज साहब कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, आपके पास अगर हो तो। देखिए डॉक्टर इरशाद, दहशतगर्द से नहीं घबरा रहे। अब दहशतगर्द घबरा रहे हैं और दहशतगर्द के जो पालने वाले हैं वो घबरा रहे हैं, जनरल फवाद जैसे लोग। दूसरी बात यह है कि शरिया लॉ की बात आप देखिए, आप गलत बयानी कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद, आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक भी बार मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब ने नहीं कहा है। आप सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि दहशतगर्दों को पालने वाले AK सिवाज साहब घबरा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि तालिबान आपकी सीमा में घुस गया, आपकी 10 से 12 पोस्ट पर उसने हमला कर दिया, आपके परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों को उठाकर चला गया। आप क्या नहीं उठाकर गया? आपके आर्मी स्कूल के बच्चों पर हमला कर दिया, 100 से ज्यादा बच्चों को मार दिया। आपने तालिबान को तबाह कर दिया, आपने TTP को तबाह कर दिया। बिल्कुल मनोज, देखो इरशाद साहब, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप क्या किया आपने बताइए ना। और अगर हिलेरी क्लिंटन ये 2013 में ये बयान दे चुकी हैं कि पाकिस्तान अगर इस गलतफहमी में है कि वो अपने कोर्टयार्ड में जहरीला सांप पालेगा पड़ोसी को डसने के लिए, तो एक दिन वो उसे डसेगा। और अब TTP आपको डस रहा है। लगातार रोज खबरें आ रही हैं, आपकी सीमा में घुस रहा है, चौकियों पर हमला कर रहा है, लगातार आपके लोगों को अगवा कर रहा है और आपके तमाम प्रतिष्ठानों पे अगवा कर रहा है। और आपकी आर्मी जो है, आधी आर्मी कहती है कि जनाब लड़ते हैं और आधी आर्मी कहती है कि लड़ना ठीक नहीं है, समझौता कर लेते। जवाब बिल्कुल आप जरा मुझे सुनाइए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये है कि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की वाहिद तरीन ऐसी आर्मी है जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आर्मी चीफ के है और आर्मी चीफ का नहीं, वो तो है, वो डिसिप्लिन्ड है, तभी वहां की सरकार आर्मी के आगे पंगु हो जाती है। तभी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरकार को वहां की आर्मी चलाती है, डिसिप्लिन्ड है। मानते हैं आपकी बात को। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं नहीं बोलता हूं। मुझे बोलने पूरा दें, फिर आप बात करें। जवाब कह रहा हूं लेते चलिए, लगे हाथ। कि शरिया लॉ लाना चाहते हैं तालिबान। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, कलमे के नाम पे बना वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। और मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि सांप कहते हैं आप पालोगे, वाकई हम सांपों की गर्दनें तोड़ रहे हैं। सांपों को पालने वालों को बड़ी चीखो चिल्लाहट हो रही है, जो सांप पालते हैं, जिन्होंने सांप मेरे आंगन में फेंकने की कोशिश की है। अब उन सांपों को भी मारेंगे, उन सांपों को पालने वालों को भी मारेंगे। हम अलर्ट हैं, हमारे इदारे अलर्ट हैं। देखिए, घबरा कौन रहा है? हमारा दुश्मन कौन है? आप खुद से देख लें कि कौन चीख चिल्लाहट कर रहा है। हमें तो कोई घबराहट नहीं है, ना तालिबान से, ना TTP। अरे भाई, आपके कर्मचारियों के परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उठा कर ले गया, अगवा करके ले गया, और आप कह रहे हैं कि हम तो साहब जवाब देंगे, बदला लेंगे। मनोज बताएं। TTP उठा कर ले गया और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। सोशल मीडिया कह रहा है। आप अरे तालिबान ने पुष्टि की है भाई इसकी, तालिबान ने पुष्टि की है, TTP ने पुष्टि की है, तालिबान के प्रवक्ता ने पुष्टि की है। और सुन लीजिए, तालिबान के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कहा है PMLN के नेताओं से, सरकार से, कि आप बीच में मत आइए, आप अलग रहिए, हमारी लड़ाई सेना से है। बिल्कुल। ये मनोज, मैं कुछ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। हाँ, देखो सच्चाई है कि इरशाद साहब, डॉक्टर साहब, अभी आप सुने की पुष्ट पराई कर कौन रहा है? इरशाद साहब सुने, अभी कर कौन रहा है?
अरे सुन इरशाद तो साहब लो। अभी सुने, देखो सच्चाई क्या है कि अभी मैं तो जिस चुप हो प्रकार जाऊंगा, से फिर मुझे जिस बोलने प्रकार से दीजिएगा। आतंकवाद फैल रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान बार बार एक चीज कहते हैं, ये डॉक्टर साहब को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। जो असली पावर वहां पर क्या बात है। इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से जाती है। एक छोटा देश और एक रिच आर्मी। अब आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। देखो पाकिस्तान की आर्मी अब मैं आज जवाब तक देता हूं आपको। कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं, और यह सच्चाई है। पाकिस्तान को जकड़ रखा है। आज आपकी जो पाकिस्तान की आर्मी है, फौजी फाउंडेशन चलाती है, 62 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है, सीमेंट से लेके कोलगेट, रियल एस्टेट से जी लेके बैंक, सब कुछ वो करती है, टैक्स के दायरे में नहीं है। जी। सच्चाई ये है, ये आतंकवाद जो है, ये आप आपकी मुझे बोलने अपनी दीजिए। नीतियों से हुआ है। आतंकवाद देखो को पाले, इरशाद चलिए साहब, इस समय चीज निकल को गया, आप आपका समझें। समय निकल जिस गया डॉक्टर साहब, प्रकार फिर से कभी आपने बात करेंगे, बहुत बहुत तालिबान शुक्रिया करेंगे। और अब तालिबान ने यह भी कह दिया है, टीटीपी ने यह भी कह दिया कि हमारे निशाने पर इस सेना की कमाई है, वो कमाई जो तमाम पाकिस्तान के प्रतिष्ठानों से वो कमाई जाती है, हमारी नजर में उस पर है और हम बहुत जल्द उस पर जवाब भी देंगे। हंसते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने सालों से हंसते रहे, अब तो तालिबान हंस रहा है, जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, समय का अभाव है, माफी भी मांगना चाहता हूं आपसे क्योंकि समय नहीं है। अच्छा लगता आपसे और बात करता। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस चौथी